नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। श्री कृष्ण ने कुंती को कौन सा रहस्य बताया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर चारों ओर विनाश ही विनाश था। अपनों में वध, पांडवों का हृदय भी भारी था और कौरवों के संहार से धृतराष्ट्र का वंश लगभग समाप्त ही हो चुका था। ऐसे समय में एक गहरा रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। वह यह कि कर्ण वास्तव में कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था। इस रहस्य को उजागर करने का कार्य स्वयं श्री कृष्ण ने किया। जब युद्ध की धूल बैठ चुकी थी और विजय पांडवों की झोली में आ चुकी थी, तब कुंती शोक पश्चाताप से भरी हुई थी। वे अपने पुत्रों की रक्षा चाहती थी, किंतु युद्ध में उनसे बहुत कुछ छीन लिया था। ऐसे में श्री कृष्ण ने कुंती से कहा, माता, अब समय आ गया है कि आप अपने हृदय में छुपे हुए सत्य को प्रकट करें। यह रहस्य केवल आपके जीवन का नहीं, बल्कि धर्म और इतिहास की धारा को बदलने वाला है। कुंती ने सिर झुकाकर कहा, मधुसूदन, यह बोझ मैं वर्षों से ढो रही हूँ। अविवाहित अवस्था में ऋषि दुर्वासा के वरदान ने मुझे सूर्यदेव के तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई थी, किंतु समाज के भय से लोक लज्जा के कारण मैंने उस शिशु को गंगा में बहा दिया। वही शिशु आज तक उस सबके लिए कर्ण के नाम से जाना गया, किंतु मैंने यह सत्य किसी को नहीं बताया। श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और बोले, माता, आप जिस पुत्र का त्याग कर आई, वही आपके अन्य पुत्रों में सबसे बड़ा शत्रु बनकर खड़ा हुआ। कर्ण ने अद्भुत पराक्रम था, किंतु भाग्य ने उसे हमेशा वंचित रखा। दुर्योधन का साथ देकर वह पांडवों का विरोधी बना, किंतु जान लीजिए वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ था। यदि ईश्वर की इच्छा न होती तो कर्ण को कोई परास्त नहीं कर सकता। कुंती की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मधुसूदन, मैंने युद्ध से पहले कर्ण से मिलकर उसे यह रहस्य बताया था। मैंने उसे निवेदन किया था कि वह पांडवों का साथ दे, क्योंकि उनके भाई थे, किंतु कर्ण ने मुझे उत्तर दिया, माता, मैं जन्म से आपका पुत्र हूँ, किंतु पालन पोषण से अधिरथ और राधा का पुत्र हूँ। आज यदि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ तो यह अधर्म होगा। वह व्यक्ति जिसे मुझे सम्मान और मित्रता दी, उससे प्रकट कि मैं उसे ही नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैं वचन देता हूँ कि आपके 5 पुत्र रहेंगे, चाहे अर्जुन जीवित रहे या मैं। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, माता, कर्ण यह वचन ही उसकी महानता को सिद्ध करता है। उसने धर्म और अधर्म के बीच को चुनाव किया। जो चुनाव किया वह उसके जीवन की सबसे त्रासदी बन गया। यदि वह पांडवों के साथ होता तो दुनिया उसे सबसे महान नायक मानती, किंतु फिर भी उसका त्याग और दानवीरता अमर रहेगी। यह रहस्य आपके मन को सालता रहा, परंतु अब इसे संसार के सामने लाना आवश्यक है, ताकि लोग जान सके कि पांडवों और कर्ण के बीच शत्रुता का मूल कारण केवल परिस्थितियाँ नहीं थी, न रक्त का वैर। किंतु यह सुनकर मौन हो गई। कुंती यह सुनकर मौन हुई। उसके भीतर पीड़ा थी, उसके अपने ज्येष्ठ पुत्र को खो दिया, परंतु श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी। माता, कर्ण का बलिदान भी व्यर्थ नहीं गया। उसने धर्म युद्ध की मर्यादा निभाई। उसका वध अर्जुन के हाथों होना ही नियति में लिखा था। अब यह रहस्य आपसे प्रकट हुआ है तो आने वाली पीढ़ियां जानेंगी कि कर्ण केवल दुर्योधन का सेनापति नहीं, बल्कि पांडवों का भाई भी था। यह सच्चाई इतिहास में अमर रहेगी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कुंती को उनके जीवन का रहस्य उजागर करने में प्रेरित किया, किंतु कुंती ने अपने पुत्रों के सन्मुख यह स्वीकार किया, कर्ण उनका ज्येष्ठ पुत्र था। पांडव इस सत्य को सुनकर स्तब्ध रह गए, किंतु देर हो चुकी थी। युद्ध समाप्त हो चुका था और कर्ण इतिहास में वीरता, दान, करुणा का प्रतीक बन चुका था। दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किया गया यह रहस्य केवल कुंती के जीवन में पीड़ा नहीं था, बल्कि महाभारत की सबसे मार्मिक घटना भी थी। यह सत्य बताता था कि परिस्थितियाँ कैसे रिश्तों को बदल देती हैं और नियति कैसे मनुष्य को उसके रक्त संबंधों से दूर कर देता है। कर्ण का जीवन इसी विडंबना का प्रतीक बन गया और श्री कृष्ण ने इस सत्य को अमर कर दिया। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।